हेलो एवरीवन, मैं सादिया तस्नीम। मेरा वर्ग क्रमांक 97। मैं पीटीईसी चंदवारा मुजफ्फरपुर की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा सेशन 20 से 22 है और मेरा विषय है F10 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जिसका यूनिट 3 है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, शिक्षण अधिगम विधियाँ, और उसमें टॉपिक है प्रदर्शनी, चर्चा एवं संवाद आधारित विमर्श। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे आप सबसे चर्चा करते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि प्रदर्शनी, चर्चा एवं संवाद आधारित विमर्श कैसे होता है, क्या होता है। प्रदर्शन विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें किसी संरचना, कार्य प्रणाली, तथ्य तथा दृश्य को स्पष्ट किया जा सकता है। इस विधि में छात्र इंद्रियों की सहायता से जटिल प्रक्रिया को सरलता से बोध करते हैं। इस विधि द्वारा शिक्षण करने पर मूर्त से अमूर्त शिक्षण का अनुसरण किया जाता है। प्रदर्शन विधि में अध्यापक कक्षा में चार्ट मॉडल का आयोजन करके संबंधित पर्यावरणीय विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करता है। उदाहरण के लिए, किसी देश का मानचित्र कैसे बनाया जाए, यह एक कौशल है जिसे प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शन बहुत प्रभावी होता है जब विद्यालय गतिविधि के अनुरूप किया जाए। यदि शिक्षक मानचित्र पर निर्धारण के लिए मापन पर विधि को प्रदर्शित करते हैं, तब विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण कर गतिविधियों में उसका अनुसरण किया जाता है। इस प्रकार कभी कभी विचार, अभिवृत्ति, प्रक्रिया तथा अन्य यथार्थ भी इस विधि द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। चर्चा एवं संवाद एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ है दो या अधिक लोगों के समूह के बीच अन्वेषी अन्योन्य क्रिया, खोज करने की दिशा में लक्षित बातचीत एवं व्यवहार। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है खोज करने की दिशा में लक्षित बातचीत एवं व्यवहार। सामाजिक अध्ययन की कक्षा में परस्पर चर्चा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक और छात्र आपस में मिलजुल कर किसी पर्यावरणीय तथ्य, सामाजिक समस्या, विषय, भ्रमण, यात्रा, अनुभव आदि के संबंध में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे छात्रों को कक्षा में अपने अनुभव एवं विचारों को प्रकट करने एवं एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की स्वतंत्रता मिलती है। चर्चा के माध्यम से दृष्टिकोणों का विकास सरल हो जाता है। जैसे किसी छात्र के परिवार में मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने बनाने या बढ़ईगिरी या किसी भी प्रकार का व्यवसाय होता है, तो छात्र अपने अनुभव को कक्षा में बताता है, जो कि दूसरे छात्रों के लिए उपयोगी होता है। किसी छात्र का अनुभव अपने परिवार या वातावरण को लेकर कैसा है, जब छात्र ग्रीष्म या शीत अवकाश में भ्रमण पर जाते हैं तो वहाँ क्या देखा, वो किस प्रकार का था, उससे संबंधित अपने समक्ष समूह में चर्चा एवं संवाद के माध्यम से बताता है। सामाजिक एवं भौतिक अनुभव छात्रों के मस्तिष्क को विभिन्न तरीक़ों से प्रभावित करते हैं। छात्रों के अनुभवों को वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित करके छात्रों को संसार से परिचित करवाया जा सकता है, क्योंकि छात्र का अपने परिवेश से गहरा जुड़ाव होता है। धन्यवाद।